नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दीन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कल्ब में सूझ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुझे पास नहीं। दोस्तों, टीवी डिबेट में जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, वो गुस्ताखी माफ़ी के लायक नहीं है। पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के मुसलमान सख्त गुस्से और गज़ब की हालत में है और हिंदुस्तान की सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इस वजह से पार्टी से उसको निलंबित कर दिया है, माज़ूल कर दिया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं निकाला है, बर्खास्त नहीं किया है, सिर्फ माज़ूल किया है कुछ दिनों के लिए। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की वजह से उसको पार्टी से भी निकाला जाता और फिर उसको सज़ा भी मिलती, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून में है कि किसी धर्म को किसी धर्म के ख़िलाफ़ बोलने का हक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आए दिन इस तरह की हरकत, शर्मनाक हरकत ये लोग करते हैं जानबूझ करके, और फिर कहते हैं कि हम अपने जुमले, हम अपने सेंटेंस वापस लेते हैं। दोस्तों, किसी की बेइज्जती कर दो, किसी की इंसल्ट ही कर दो और फिर कहो कि हम जो है वो जो अल्फाज बोले थे जिसके ज़रिए से इंसल्ट हुई है, बेइज्जती हुई है, उसको हम वापस लेते हैं, तो क्या इज़्ज़त जो गई हुई होती है क्या वो वापस आ जाएगी जुमले और अल्फाज लेने से? आज को नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा कि हमने गुस्ताखी किया, हमें नहीं पता था आपके बारे में, चलो हम अपने जुमले वापस लेते हैं। कल को फिर इसी तरीके से दूसरे लोग भी करेंगे। हिंदुस्तान के सरकार को चाहिए कि निलंबित नहीं, उनको बर्खास्त कर दे, पार्टी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे, और फिर ये वार्निंग भी दे दे कि आज के बाद अगर किसी ने ऐसी गुस्ताखी की तो उसको निकाला भी जाएगा और सज़ा भी मिलेगी। और नुपुर शर्मा को सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो दूसरों के लिए ये इबरत नहीं बनेगी। और सरकार को चाहिए कि इस तरह से खामोश ना रहे। अगर कोई भी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ इस तरीके से बोले तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए सरकार को। अगर यही हरकत आज कोई मुसलमान कर देता, किसी हिंदू के देवी देवताओं के ख़िलाफ़ कुछ बोल देता, तो आज देखते मीडिया किस तरीके से डिबेट कराता और उस शख्स को सज़ा दिलवाता। लेकिन चूँकि मुसलमान है इसलिए खामोश है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्से में है। मैं सरकार से और सारे पार्टी के नेताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ये वक्त है कि आप लोग खड़े हों। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इन लोगों ने गुस्ताखी की है, इस पर आप लोगों को बाहर आना चाहिए और हर नेता को, हर पार्टी के नेता को शिकायत करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ऐसा आइंदा ना करें। अगर अभी लोग खामोश हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये लोग और भी जितने पार्टी हैं उनके बड़े बड़े लीडर अभी तक खामोश है, तो हम इस खामोशी को यही समझेंगे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और इन लोगों को अच्छा लगा, इसीलिए तो खामोश है। वरना तो हर एक को अपने अपने एतबार से रिपोर्ट करना चाहिए, अपने अपने हिसाब से आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? क्या वजह है? हर धर्म के आदमी को चाहिए कि नुपुर शर्मा जैसी बकवास करने वाली औरत को सख्त से सख्त जवाब दे, करारा जवाब दे। मेरी सरकार से गुजारिश है और सारे नेताओं से, और जहाँ जहाँ
جو لوگ بھی ہیں چاہے جس ملک میں ہو وہ ایسی باتوں پر آواز اٹھائے، اور تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح سے بولنے کا اور سوچنے کا، ایسی جرأت کرنے کا ہمت نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو جن جن لوگوں تک پہنچے گی وہ لوگ اس کو شیئر کریں گے، اور جو بھی دیکھیں گے تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے دوسروں تک اپنی باتیں پہنچانے کی اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بات میں آخر میں بتا دوں کہ ہر شخص، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ اپنے اپنے تھانہ میں جائیں اور نپور شرما کے خلاف FIR درج کرائیں، کیونکہ جب تک آپ FIR درج نہیں کرائیں گے تب تک ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ پورے طور پر سارے مسلمان غصے میں ہیں یا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بلکہ ہر مسلمان جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نپور شرما کے خلاف جا کر کے FIR کرائے۔ بس ہماری اتنی سی گزارش ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور FIR کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔